को कुछ कठिनाई हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो सर से पूछता हूँ। अब मैं जब आरसीएम में आया, उसके पहले मेरा जो काम था, तो मैं किराने की दुकान है मेरे यहाँ, 8 साल से मैं दुकान चला रहा हूँ। तो जब मेरे को सर ने प्लान बताया ये और मेरे को समझाया कि सर ये ऐसा है, प्लान ऐसा है, कंपनी से प्रोडक्ट डायरेक्ट आता है, कुछ मोटिवेशन वाली थोड़ी बातें बताई, तो मैं समझ गया कि यार किराने में ये जो माल अपन जहाँ से भी लाते हैं, ये बीच से आता है, वो तो डायरेक्ट आता है। और उसके बाद में कुछ सपने थे, तो किंतु परंतु कभी नहीं सोचा और वो चीज़ को हमने देखा और उस हमारे जीवन में अप्लाई किया, तो ठीक है, सही जगह पे, सही रास्ते पे हम आ गए। लेकिन जो किराने की दुकान का जो है, वो छोड़ने का एक मेरा यही कारण है कि जब मैं 8 साल से दुकान चला रहा था और जब पिछले साल जो लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में किराने की जो दुकान भी बंद हो गई थी। हालाँकि बहुत लोगों ने खोली थी, लेकिन सरकार का आदेश था नहीं खोलना है, फिर भी खोली। जिसको पैसे कमाना है या बीमारी का डर नहीं है, उस हिसाब से, लेकिन हमने तो नहीं खोली। अब दुकान बंद तो पैसा बंद। अब दुकान हमारी बंद हो गई, जो किराने वाला है, पेस्ट, साबुन, तेल जिससे घर चलता है, इसके बिना घर नहीं चल सकता। उस व्यक्ति की दुकान बंद हो गई, तो फिर सोच लो कौन-सी नौकरी बचेगी? कोई भी नौकरियों का कोई ठिकाना नहीं है। अगर मैं बैंक की जॉब करूँ, तो बैंक वाले भी आज सोचते होंगे कि यार हमको अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं। पब्लिक ज़्यादा है, नौकरियाँ ज़्यादा है, अगर देश के पास पैसा नहीं है, तो आजकल रोबोट आ गए हैं, जैसे हमारे महावीर सर ने, गुरु ने बताया था 2-3 दिन पहले की मीटिंग में, उसी प्रकार से। तो आज हम सोच नहीं सकते कि कहाँ-कहाँ पर कौन-सी चीज़ आ जाएगी, जैसे सर ने कैमरे का उदाहरण दिया था, तो ये नौकरियों को बहुत खतरा है, इसलिए इस फील्ड में आना ज़रूरी है। अब जब किराने की दुकान बंद हुई, तो मेरे को सोचने का मौका मिला कि सही बात है यार, कि हमारे यहाँ तो खेती है, मेरे को निकलती है फसल 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख की हर साल। एवरेज मानो तो 5 लाख की फसल निकलती है। लेकिन 5 लाख की फसल निकलने के बाद भी सिर्फ़ हम गुज़ारा कर सकते हैं। आज पैसा कितना लगता है? अगर मैं 8 साल से कारोबार चला रहा हूँ, तो वो मेरे को पता है कि पैसा कितना लगता है। 5 लाख कहीं भी नहीं लगता है। सिर्फ़ हम दाल-रोटी में गुज़ार सकते हैं, 5 लाख खत्म हो जाते हैं। तो ये सोचने पर मजबूर कर दिया था इस चीज़ को कि कुछ करना है। अब जब इस आरसीएम में आने के बाद मुझे बहुत कुछ मिला है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अगर इस मीटिंग में 15 लोग हैं, 20 लोग हैं या 50 लोग हैं, जो भी हो, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कुछ पिछले स्कूल के बारे में मेरा बताना चाह रहा हूँ, कि जब मैं स्कूल जाता था 5वीं में, सिर्फ़ 7 क्लास पढ़ा हूँ, वो भी 7वीं फेल। जब मैं स्कूल जाता था, तो वहाँ हर हफ़्ते गुरुजन जो भी हमारे रहते हैं, वो हर हफ़्ते एक व्यक्ति को, एक बच्चे को बुलाते हैं या 2 बच्चों को कि भैया आप आना और आपका मतलब आज एक पोएम या कहानी या कोई भी बताना। तो जिस दिन मेरा नंबर आता था, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं उस दिन स्कूल नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि बोलने का डर लगता था। स्टेज पे खड़े होने का डर लगता था। और वहाँ कौन था? वहाँ अपने गुरु थे, जो हमेशा से साल भर हमको डेली पढ़ाते हैं। और कौन था? जो हमारे जो फ्रेंड थे, जो हमारे गली मोहल्ले, गाँव के लड़के थे, उनके सामने बोलने का डर लगता था। लेकिन आज आरसीएम को मैं मानता हूँ कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ये एलएमएल नेटवर्क मार्केटिंग कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, आरसीएम में हर चीज़ हमको सीखने को मिलता है। आज मैं यहाँ खड़ा होके बोल रहा हूँ या कहीं पे भी मेरे को खड़ा कर दें, मेरे को जो अनुभव है वो मैं शेयर कर सकता हूँ। तो आप सोच सकते हो कि कम एजुकेशन या ज़्यादा पढ़े वाला कोई मायने नहीं रखता। अगर हमारे सपने बड़े हैं, हमारा लक्ष्य बड़ा है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ़ रास्ता सही होना चाहिए। तो इसी कारण मैं आरसीएम में आया। और किराने की दुकान का ना ना अनुभव होने के कारण मेरे को इसमें कुछ सर्च करने का मौका मिला प्रोडक्ट में। हमारे गुरुजन जो भी है, उनके साथ में हमने कुछ प्रोडक्ट पे रिसर्च करी है और बहुत सी चीज़ें निकाली। तो प्रोडक्ट का कंपैरिज़न वगैरह मैं अगली मीटिंग में पूरा बताऊँगा। आज जो मीटिंग हुई थी मेरी, उस हिसाब से मैं आज टैकल करूँगा, उस हिसाब से मीटिंग को बताना चाहूँगा। तो सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ, है ना? यस सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके। सर स्क्रीन दिख रही है? हाँ, बिल्कुल दिख रही है सर। सर मेरे अनुभव से मैंने जो भी पीपीटी बनाई है, जो भी बनाया है, वो गलत है, सही है, आपके
इस मीटिंग समाप्त होने के बाद आप जो भी निर्णय लोगे, आप मेरे को जो भी बताओगे भाई आपसे आज क्या गलती हुई है, मैं गलती सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब तक हम हमारी गलती कहीं से नहीं सुनेंगे, हमको कैसे पता लगेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो स्क्रीन शेयर करने के पहले जैसे कि हम इस फील्ड में आने से हमको करना क्या है? सर ये बार-बार स्क्रीन रिटर्न क्यों होती है? अगली बार भी ऐसे ही हुआ था, रिटर्न चली जाती है। हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, कंटिन्यू हाँ, रहे। ठीक है, ओके। हम जो भी काम करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए करते हैं। हमको क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। हम काम करते हैं, काम करने से पैसा आता है जो हमारी ज़रूरत पूरी करता है। लेकिन जब पैसा आता है तो हम उसे खर्च करते हैं 80% मार्केट में, जो घर की ज़रूरत रहती है, हमारे घर में जो भी काम के लिए जो पैसे लगते हैं, जो हमारे खर्च है उसके लिए। लेकिन जो भी हम खर्चा करते हैं, उसमें से रिटर्न हमको कुछ नहीं मिलता। तो हम जब पैसा कमाते हैं, तो हमको ऐसी जगह हमारा पैसा खर्च करना चाहिए, हमारा पैसा भी बचे, कुछ पैसा बचे और कुछ हमको अलग से इनकम कमाने का मौका मिले। तो जब पैसा हम मार्केट में खर्च करते हैं, लेकिन वह ऐसी जगह खर्च करें, जैसे कि आरसीएम रोटी, कपड़ा, मकान। आर से रोटी, सी से कपड़ा, एम से मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, ये आरसीएम इंडस्ट्री जो कंपनी है, ये हमें ये तीनों चीज़ दे सकती है, रोटी, कपड़ा, मकान। अब ये कैसे दे सकती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आरसीएम का फुल फॉर्म जो होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी बिज़नेस करने का या प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने का सही तरीका। राइट, राइट का अर्थ होता है हमारी भारतीय संस्कृति में मार्केट और आर्थिक स्थिति के अनुसार सही प्रोडक्ट का चयन करना, क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए और वह कंपनी के प्रोडक्ट पर हम काम करें और उसे घर में यूज़ करें। दूसरा आता है जो कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट में यानी बिज़नेस, यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है यानी बिज़नेस है जो आपकी और मेरी ज़िंदगी बहुत परिवर्तन ला सकता है। आरसीएम बिज़नेस में एक आम आदमी सफल बन सकता है। आरसीएम में आर का मतलब होता है कॉन्सेप्ट यानी बिज़नेस या सर्विस प्रोडक्ट का होना। मार्केटिंग, मार्केटिंग तीसरा जो इसका पॉइंट है, आरसीएम बिज़नेस में एम का मतलब होता है मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग करने का सही तरीका, जिससे आप आम आदमी से खास आदमी बन सको। तो यह आरसीएम का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद में जैसे कि हम प्रोडक्ट खरीदने कहाँ जाते हैं? आरसीएम मार्केटिंग प्लान जो है, जो पुराने लोग जहाँ से भी आज तक जो भी सामान लाते हैं, हमारे पापा, हमारे दादा ये मार्केट से लाते हैं, वह प्रोडक्ट जहाँ से भी लाते हैं, वो एक चेन सिस्टम में हमारे पास आता है, जिसे बोलते हैं हम परंपरागत व्यवसाय। सदियों से ये चीज़ चली आ रही है। हम अगर ग्राहक हैं, नीचे जो ग्राहक लिखा हुआ है, ग्राहक है हम, तो ग्राहक कोई भी सामान लेने जाएगा तो पास की दुकान जाएगा या पास के शहर में जाएगा। अब वो दुकान से सामान लेके आएगा। वह दुकानदार जो भी सामान उसको बेचेगा वो खुद घर नहीं बनाता है, वो एक थोक विक्रेता से लेके आता है। थोक विक्रेता भी वो घर नहीं बनाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, वो कैरी फॉरवर्ड एजेंसी, और उसके बाद में जब एक विज्ञापन जो हमारे घर में है, जो टीवी है, हम कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं तो हमें टीवी के माध्यम से पता लगता है। तो कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, तो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, तो उसे हमारे घर नहीं देने आती है। वह जो भी एक्टर होते हैं, उनको पैसा देकर वो प्रोडक्ट का टीवी में ऐड करवाते हैं और वो प्रोडक्ट हम टीवी देखते हैं सुबह से शाम तक, हमारे माइंड में वही सेट हो जाता है। जैसे कि ठंडा मतलब कोका कोला। अब बच्चों की जुबान पर एक चीज आ गई है, ठंडा मतलब कोका कोला। अब ठंडा तो एलोवेरा आता है, पुदीना आता है, लेकिन वो टीवी में देख देख के वो चीज रट गई है।
अभी एक एटोड़ा जाता है, एक छोटी बच्ची रहती है 3 साल की, वो पेड़ को हिलाती है। स्ट्रॉन्ग मतलब मैं पेस्ट ऐसा करती हूँ, तो खाना पूरा अच्छा चबाती हूँ, पेट में जाता है तो उससे ताकत मिलती है। अब जो पेस्ट वो यूज़ कर रही है वो कोलगेट है, जबकि उसपे साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि उसपे फ्लोराइड होता है, 1000 पीपीएम का। अब गूगल पे सर्च करना तो 1000 पीपीएम का फ्लोराइड क्या-क्या करेगा, क्या बीमारी करेगा वो आपको पता लगेगा। अब ऐसे विज्ञापन, झूठे विज्ञापन लेकिन सुबह से शाम तक विज्ञापन आते हैं तो हर व्यक्ति विज्ञापन पे चलता है और विज्ञापन को देखते हुए प्रोडक्ट लेके आता है। अब कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, ₹4.5 में अगर बनाया, तो ₹3 विज्ञापन वाले को दिया, कैरी फॉरवर्ड भी कमाएगा, करोड़ों रुपए लेके बैठा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाएगा, थोक विक्रेता कमाएगा, दुकानदार कमाएगा और आखिरी में ग्राहक को जब मिलेगा तो वो एमआरपी प्रोडक्ट मिलेगा। 4.5 का प्रोडक्ट अगर ग्राहक को मिलता है तो ₹10 मिलता है। ये सदियों से चला आ रहा है, इसे बोलते हैं परंपरागत व्यवसाय। अब ग्राहक का यहाँ कोई भी फायदा नहीं होता और इसमें डुप्लीकेट माल 80% ग्राहक को मिलता है और वो डुप्लीकेट माल घर लेके भी आएगा, खा भी लेगा लेकिन उसका पता नहीं निकाल पाएगा। अभी कुछ दिनों पहले खंडवा में और इंदौर में कितने कारखाने पकड़ा है, उस हिसाब से। लेकिन आरसीएम में क्या है कि वही कंपनी है, ग्राहक भी वही है, सिर्फ़ प्रोडक्ट आता है, आरसीएम की खुद की दुकान है जैसे खंडवा में है पीयूसी सेंटर जिसे बोलते हैं वहाँ आता है। इसमें बीच में कोई भी प्रोडक्ट लोकल नहीं हो सकता क्योंकि खुद की गाड़ी रहती है, खुद की कंपनी है, खुद का पीयूसी है। तो हमें प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी मिलता है। कंपनी यहाँ भी ₹4.5 में अगर उसको प्रोडक्ट को बनाया है, तो उसका थोड़ा बहुत तो मार्जिन जोड़ते हुए अगर ₹5.5 में प्रोडक्ट निकला है, तो ग्राहक को यहाँ ₹10 में मिलेगा, एमआरपी है, लेकिन उसको जब मिलेगा, एक बार जय आरसीएम बोल दिया तो उसको ₹9 में मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा और भी है उसमें, अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेगा तो उसको कुछ पैसे और रिटर्न आ जाएँगे, इस प्रकार से। तो इसे बोलते हैं खरीदारी का सही तरीका। अब आरसीएम क्या देता है? 100% शुद्ध शाकाहारी उत्पादन, 30 दिनों की मनी बैक गारंटी, कंप्यूटर द्वारा बनाया हुआ बिल, मार्केट से सस्ता प्रोडक्ट एवं कम एमआरपी से। प्रिंट रेट से 10 से 20% तक छूट मिलती है। खरीदने पर 10 से 32% तक इंसेंटिव पूरे भारत में कहीं कहीं में भारत में एक जैसे दाम मतलब कहीं से भी ले लो, एक जैसा प्रोडक्ट जो भी जैसे साबुन है अगर हमको खंडवा से 9 में मिली है तो कहीं से भी ले लो ₹9 में मिलेगी हमारे आईडी बता दें। लेकिन मार्केट में ये चीज़ें नहीं है। खरीद जब हम खरीदी करेंगे उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। ज़्यादातर मिलावटी सामान, नो गारंटी, नो बिल। महँगे उत्पाद जैसे अभी लॉकडाउन में कितना महँगा सामान बेच रहे हैं, एमआरपी से ज़्यादा बेच रहे हैं, जबकि हमको तो आज भी वही रेट में मिल रहा है। तो और मार्केट में अलग-अलग दाम जैसे एक दुकान मेरी है, तो अभी लॉकडाउन के हिसाब से अगर मैं कोई सी चीज़ 10 में बेच रहा हूँ, तो कोई सी दुकान वाला 12 में बेच रहा है। जो गाँव में दुकान ही नहीं है, सिर्फ़ एक दुकान है, वो अपनी मनमानी चला रहा है। ₹25, ₹20, 10 की चीज़ को ₹20 में बेच रहा है, ये मेरा देखा हुआ है क्योंकि मेरे ससुराल एक आउट एरिया में मतलब ताकलखेड़ा, गुड़ी इधर है, पिपलोद साइड उधर, तो मैं उधर देखता हूँ बहुत मतलब प्रोडक्ट को महँगे बेचते हैं। तो आज ग्राहक का कितना घाटा है। उसके बाद में आता है आरसीएम में हम अगर लेंगे, तो हमको क्या फ़ायदा है? मार्केट से जो सामान हम ₹1600 का लेंगे, आरसीएम हमें ₹1000 में दे देगी, ₹600 हमारे बच जाएँगे। अगर ₹600 बचेंगे तो साल के हम ₹7200 बचाएँगे। अगर 1 साल के 7000 बचाया, तो सोचो आज हम 20 साल, 15 साल, 50 साल से हम सामान लेते आ रहे हैं। अगर ऐसी चीज़ हमें पहले मिल जाती तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। उसके बाद में बाज़ार से कम बत 10 से 32% तक खाते में आते हैं। शुद्ध सामान स्वदेशी अपनी भारत की कंपनी है। पूरे भारत में एक जैसा पूरे भारत में व्यापार करने का मौका, टैक्स फ्री, पूरे भारत में एक ही रेट, ये बता दिया। उसके बाद आता है, इसमें काम करेंगे अगर जॉइनिंग लेंगे उसके बाद हमको करना क्या है? मेन चीज़ ये है। अगर एक बार सामान ले आए उससे कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट अच्छा लगता है और हमें अगर साइड से इनकम कमाना है, तो काम हम इसमें कर सकते हैं। अगर हमको सिर्फ़ प्रोडक्ट ही अच्छा लगता है, फिर भी हम हमारे पैसे बचा सकते हैं और अगर हम थोड़ा-सा टाइम निकाल कर के, वो भी वह टाइम जो हमारे पर्सनल काम को करते-करते, जो फालतू टाइम जो है हम मोबाइल पे, टीवी पे बिताते हैं गली मोहल्लों में बैठ के, उस टाइम को अगर हम इसमें लगाएँगे, तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा।
आज हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन अगर वही टाइम को हम यहाँ लगाएँगे, तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसमें आता है सिक्स बेसिक, मतलब जब हम उत्पादक प्रोडक्ट का उपयोग करना। अगर हम इसमें हर प्रोडक्ट का उपयोग जब करेंगे, जब हमें इसमें क्वालिटी पता लगेगी। अगर हम 200-400 के प्रोडक्ट ले आए, हर किसी को पता है कि हर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता। अगर वो 10 प्रोडक्ट लाया तो उसमें तो उसको 7 अच्छे लगेंगे, 3 अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसको इसके हर प्रोडक्ट को उपयोग करना है, हर प्रोडक्ट की क्वालिटी देखना है, उसके बाद कोई निर्णय लेना है। तो प्रोडक्ट का सभी को उपयोग करना है। उसके बाद में आता है अपने सपनों और ज्ञात लोगों की एक सूची बनाना। उसके बाद आता है कि हम इसमें काम क्यों करें? काय के लिए करें? कुछ सपने होंगे हमारे, तो हमारे जो भी सपने हैं, उसको एक लिस्ट पे लिख करके, उसको देखते हुए डेली देखो कि हमारा सपना क्या लिखा हुआ है, उसको देखते हुए हमको काम करना है। और इसके बाद में प्रोडक्ट शेयर करना है तो उसकी सूची बनाना है। लोगों से संपर्कन और आमंत्रण करना है, लोगों को इसके बारे में बताना है। उसके बाद आता है व्यवसाय योजना का उत्पादक दिखाएँ, मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट है, हमको उसमें जो भी जानकारी ली है हमने, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, जो भी हमको उसमें से नॉलेज मिला है, वो दूसरों को शेयर करें और उनकी भी दुकान चेंज करवाएँ। उसके बाद में आता है जिस व्यक्ति को हमने ये प्लान बताया है, प्रोडक्ट बताए हैं, 24 घंटे के अंदर उसको दोबारा बताना है और उससे जॉइनिंग करवाना है, मतलब इस कॉन्सेप्ट में, इस कंपनी में उसके डॉक्यूमेंट लगा करके उसको प्रोडक्ट दिलवाना है और सेम वही चीज़ फिर रिपीट करना है कि आप भैया सभी प्रोडक्ट यूज़ करो, लोगों को बताओ अच्छे लगे तो। तो ये, इससे बोलते हैं 6 बेसिक्स। सर 1 सेकंड, उसके बाद मैं थोड़ा-सा टाइम लेना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया सपना, जैसे अमीर बनने का महत्वपूर्ण गुण, कुछ पढ़ने में गलती हो तो क्षमा चाहूँगा, क्योंकि आपको तो पता है थोड़ा पढ़ने में हो जाता है कभी-कभी इसलिए। अब अमीर बनने का जो महत्वपूर्ण गुण है वो पहला है बड़ा सपना। बड़ा सपना हमारा इतना सपना बड़ा होना चाहिए कि कोई भी समस्या आए, वो छोटी नज़र आए। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो हमारी हथेली है, उस हथेली को हमारे आँखों के सामने ले जाओ, आँखों के एकदम नज़दीक, तो हमें आगे जो भी है दुनिया, जो भी है कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ़ हमारा हाथ दिखेगा और दूर ले जाएँगे, फुल एकदम दूर, हमारा हाथ जितना बड़ा है, उतनी दूर ले जाएँगे तो हाथ छोटा दिखेगा और सभी चीज़ सामने से नज़र आएगी। उसी प्रकार से हमारा जो सपना है, जो हमने लिखा है, वो इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि उसके सामने जो भी समस्या है, वो छोटी नज़र आए। हमारा सपना इतना बड़ा होना चाहिए। दूसरा आता है बर्निंग डिज़ायर, मतलब बड़े बड़े डिज़ायर होना चाहिए, बड़े सपने होना चाहिए, इसका भी लगभग मतलब वही है। बड़ा लिखित लक्ष्य, जैसे मैंने बोला कि लिखा हुआ लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारे घर में शादी है और दूसरे गाँव पत्रिका भेजना है और उसे नाम नहीं लिखेंगे तो वो क्या जाएगा? नहीं जाएगा। वो गाँव से बाहर भी नहीं जाएगा। यहीं गली में पड़ कोई भी उसको देखेगा तो फाड़ के फेंक देगा कि उसपे कुछ भी नाम नहीं है। उसी प्रकार से हमारा सपना लिखा हुआ होना चाहिए और कब तक हमें होना चाहिए, कब तक वो चीज़ चाहिए। भले आपको अगर लगे कि मैं थोड़ा लेट लूँगा तो 2 साल की जगह उससे 3 साल बढ़ाओ, 4 साल बढ़ाओ। लेकिन लिख दिया तो आपको उस टाइम में चाहिए। उसको मतलब भागों में बाँट लो कि भाई 1 साल में हमको कितना काम चाहिए करना है, 2 साल में कितना काम करना है कि हम चौथे साल हमारे सपने तक पहुँच जाएँ। तो बड़ा लिखित लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद में आता है बदलना है, अगर इस काम में हमको आना है, ये काम करना है तो सबसे पहले हमारी सोच बदलना होगा। हमारी सोच अच्छी रहेगी, तो हमारे सभी काम अच्छे होंगे, कभी भी हम पीछे नहीं हो सकते। हमारी आदतें बदलना है। अगर हमारे हमको बोला गया है कि आज मीटिंग है और हो सकता है कि कोई काम आ जाए, वो बात की बात है, लेकिन बहुत व्यक्ति मैं देख रहा हूँ ग्रुप पे कि मीटिंग का एक जो अभी मीटिंग की जो पीपीटी डली हुई है, वो डलने को 2 घंटे हो गए, ढाई घंटे लगभग। उसको मैंने क्लिक करके देखा है कितने लोगों ने वो चीज़ देखी है। लेकिन लॉकडाउन में कोई काम नहीं है, फिर भी घर बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो आदतें हमारी अच्छी होना चाहिए। संगत, हमारी संगत जो है, अगर
हम जो मोहल्ले गली के जो लोग रहते हैं, जो फालतू टाइम वेस्ट करते हैं, फालतू बातें करते हैं, उनके साथ साथ में बैठेंगे, तो कुछ समय बाद कुछ न कुछ असर तो हमारे पे भी हो जाएगा और कुछ असर हुआ, तो फिर धीरे-धीरे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारी संगत भी एकदम सही व्यक्ति के साथ होना चाहिए। अगर जैसे एक फल जैसे अंगूर का गुच्छा है, उसमें एक अंगूर अगर खराब हो गया, तो सभी अंगूर तो नहीं खराब होंगे, लेकिन उसके जो साइड में है, वो खराब नहीं होगा लेकिन दागी ज़रूर हो जाएगा। थोड़ा-सा दाग उसपे ज़रूर लगेगा। तो हमारी संगत सही होना चाहिए, हमारे शब्द सही होना चाहिए, किससे हम बात करते हैं, किसी से जब बात करते हैं तो हमारे शब्द कैसे निकलने चाहिए। कोई लेडीज़ हो अगर तो उससे कैसी बात करना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार भी मायने रखता है। उसके बाद में हमारी भावना, जो हमारी मेन भावना अगर सही रहेगी, तो हमारा व्यवहार सही रहेगा, हमारे शब्द सही रहेंगे। उसके बाद में आता है अमीरी के जो गुण रहते हैं, तो दूरदृष्टि मतलब हमें आज का नहीं सोचना है, हमें दूर का सोचना है। बड़े लोग हमेशा 1 साल, 2 साल का प्लान लेके नहीं चलते, वो 5 साल और 10 साल का लेके चलते हैं। अगर जियो वाला जो अंबानी जी है, वो जियो जियो की सिम लाए हैं, तो क्या वो 1 महीने में नहीं लिया है। 5 साल पहले से उसने सोचना चालू किया था, फिर वो सिम लेके आया, फिर फ्री में सिम बाँट दी। फिर 1 महीने का बैलेंस इतने का, फिर 2 महीने का इतने का, अब ₹600 का डलवाना पड़ता है क्योंकि आदत लग चुकी है। तो दृष्टि जो रहती है, उस हिसाब से बिज़नेस होता है। अगर हमें पता है कि हमारे पास एक कुआँ है, उसमें पानी है, हम पीने के लिए डेली लाते हैं उसमें से और साइड में एक कुआँ किसी व्यक्ति ने और या ट्यूबवेल और खोद दिया या लगवा लिया, तो हमारा कुआँ थोड़ा-सा या पानी हमारे कुएँ में कम हो गया। अब वो खत्म हो जाएगा, उसका इंतज़ार नहीं करेंगे हम। हमें पता है कि ये खत्म हो सकता है, तो हम प्यासे मर जाएँगे, तो पहले से एक कुआँ खोदना चालू कर दो। जब तक उसमें पानी निकलेगा, जब तक हमको टेंशन नहीं है, जब तक ये पानी है, तो जब तक हमारे पास कोई नौकरी है, जब भी हमें दूसरी नौकरी की तलाश करना है, दूसरी जॉब का या दूसरी इनकम आए कहीं से, उसकी तलाश करना है। जैसे कि अभी लॉकडाउन में कहीं नौकरियाँ या कहीं जॉब चली गई। अगर ऐसी कोई-सी जॉब रहती है नेटवर्क मार्केटिंग जैसे जैसे आरसीएम का उदाहरण मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे इस महीने ₹3000 आए। अगर ऐसी कहीं-सी थोड़ा बहुत टाइम हमारा दे सकते थे अगर उसमें, तो आज 3000 भी आए तो आज 3000 में हमारा कुछ तो घर चलता। तो ऐसी सोच होना चाहिए, लगन होना चाहिए काम की। अभी लगन पे से जैसे कि अभी लॉकडाउन में डेली मीटिंग चलती है, तो एक पहले से पता लग जाता है कि आज मीटिंग है। जैसे हमें भूख लगती है, वैसे आज मीटिंग की भूख लगने लग गई। तो ये एक लगन रहती है, हम जो काम करते हैं उसके साथ में। उसके बाद में हमारा इरादा पक्का होना चाहिए कि कोई भी आ जाए और कोई भी नकारात्मक बातें बोल दे या कोई-सी बात बोल दे, यार ऐसा है, वैसा है, कुछ नहीं होता। हमारी जो मन है डावाडोल हो जाए, डगमा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा इरादा पक्का होना चाहिए कि बस इस काम करना है तो करना है। ठानना, उस चीज़ को ठान लिया कि भैया मेरा चेक इस महीने इतना आया है, तो मेरे को अगले महीने इतना बनाना है या मैंने इस महीने 4 जॉइनिंग लगाई है, तो मेरे को अगले महीने 8 जॉइनिंग लगाना है। मैंने आज इस महीने 1 लीटर खड़ा किया है, तो अगले महीने 1 लीटर खड़ा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठानना मतलब ये चीज़ इसमें मायने रखता है। अनुशासन मायने रखता है कि किस अनुशासन से हम अनुशासन जैसे अगर हमारे गुरु ने बोल दिया आपको ऐसा करना है, तो करना है। अगर हमारे पास की पीयूसी पे अगर कभी इनवाइट किया है या कभी मीटिंग है या कुछ है, जाना है तो जाना है। तो अनुशासन मेरे हिसाब से मतलब अनुशासन भी होना ज़रूरी है। जीतने की आदत, अगर हम इसमें एक चीज़ में जैसे जीत गए, जैसे मैंने बोला कि हमको 1 लीटर इस महीने तैयार करना है और अगर हमने तैयार कर लिया, तो एक सर 1 सेकंड, तो एक आदत बन जाती है हमारी, जो हमने काम को ठाना है अगर वो कर दिया, तो फिर अगले हम 2 काम लेंगे अच्छे। अगर उसको भी कर लिया तो एक आदत बन जाती है, हमने जो काम किया उसमें सफलता मिल गई मतलब हम जीत गए। तो जीतने की आदत, तो इस प्रकार से हमें काम हमारा करना है। सर 1 सेकंड थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं देखता हूँ। ओके। सर मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल सर, आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है सर। ठीक है सर, ओके। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। अ, ठीक है। अब कामयाब जब हम हमको होना है तो हमको और भी चीज़ें आएगी। जैसे कामयाबी के जो दुश्मन होते हैं वो होता है गुस्सा।
टाइम पे हमको फील्ड में ऐसा महसूस होता है कभी-कभार कि गुस्सा आता है, लेकिन उस पे हमको काबू रखना है। दूसरा आता है शर्म। शर्म बोलते हैं हमारे बुजुर्ग वो जो दादा-दादी वो भी बोलते हैं कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम, तो शर्म नहीं करना है। उसके बाद एक अहंकार, अहंकार वो चीज़ है कि जैसे कि आरसीएम, आरसीएम में प्रोडक्ट का नॉलेज मेरे को है। ये अलग बात हो गई लेकिन आरसीएम में के प्रोडक्ट का नॉलेज सिर्फ़ मेरे को ही है, ये अलग बात हो गई, ये एक अहंकार हो गया। मतलब प्रोडक्ट का नॉलेज सिर्फ़ मेरे को नहीं हो मेरे को क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर किसी को हो सकता है, हर किसी को होना चाहिए। तो ये जो मैंने 2 बातें बोली है कि मेरे को है और थोड़ा सर स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, हेलो? अभी नहीं दिख रही। नहीं दिख रही। अरे! 1 सेकंड सर, मैं अभी लाता हूँ उसको। सर दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ओके। अहंकार। उसके बाद आता है कि मुझे सब पता है। अगर हमको कोई हमारे जो भी गुरु है, अगर वो कुछ बताएँगे और अगर हमको उसके बारे में नॉलेज भी है, तो हमको कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरे को सब पता है। अगर हमने ऐसा बोल दिया, तो वो चीज़ हमारे माइंड से धीरे-धीरे निकल जाती है। जहाँ से भी सीखने को मिले, हमें सीखना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सब मुझे पता है। ये एक अहंकार ही है। अहंकार का दूसरा एक नाम ये भी है कि मुझे सब पता है। उसके बाद में आता है आलस। जब काम करना ही है, हमने सपना देख लिया है और हमें ये भी पता है कि लोग इसमें जो भी हमारे अपलाइन है, जो भी गुरुजन है, जो बड़े जो है जैसे कि खान सर है, मुकेश जी है, तो इन्होंने जब सपना यहाँ से साकार किया है, हमारे ललितानी जी, हमारे जितने भी गुरु हैं, जितने रॉयल्टी अचीवर है, तो जब ये कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो आलस्य करोगे तो तुम इसमें आगे नहीं जा सकते। उसके बाद में निराशा, निराश नहीं हम हो सकते, कभी-कभार हो सकता है कि हमको सफलता नहीं मिली हो, अगर हमने बोला कि यार हमारा इस हफ्ते में प्लान नहीं हुआ है और होना चाहिए और नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगले हफ्ते में देख लेंगे। तो निराश नहीं होना चाहिए और नकारात्मकता नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। आरसीएम करना है तो 2 आसान काम, चर्चा और खर्चा और चर्चा। आरसीएम करना है तो खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा भी वो जो हमारे घर के प्रोडक्ट है। और चर्चा अगर अच्छा लगेगा, जैसे अगर आप को मैं बोलूँ कि हमारे खंडवा में सबसे बेस्ट जलेबी कौन बनाता था? आपके मुँह से निकलेगा कि लाला जलेबी वाला, जो खंडवा का रहने वाला है उस व्यक्ति। तो क्योंकि वो सबको पता है कि जलेबी कहाँ मिलती है, सबसे बेस्ट लाला जी की। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा और कोई हमसे पूछेगा कि भैया बहुत बार पूछते भी हैं कि भैया किराना लाना है, भैया वहाँ से ला सकते हो। कम से कम वहाँ हमें कुछ उसकी भी भलाई कर रहे हैं हम कि उसको भी कभी कुछ उसमें से प्रोडक्ट अच्छा मिले, बिना केमिकल वाला मिले, कुछ उसको भी इनकम मिले। लेकिन मार्केट में ये चीज़ नहीं होती। टाइम सर 5 मिनट है मेरे पास, है ना अभी? हाँ सर, यस सर, बिल्कुल। ओके। जैसे ये लगान पिक्चर है, तो अब इसमें एक लूला है, एक लंगड़ा है, एक पागल है। जो भी है, हमारी टीम है। अगर ये लूला, लंगड़ा, पागल जो है इसमें से अगर आधे व्यक्ति हट जाएँगे, तो ये टीम टीम नहीं रहेगी। ये कभी जीत नहीं सकती। जैसा भी है वैसा अच्छा है। अगर टाइम पे लूला भी काम आएगा, लंगड़ा भी काम आएगा, जिसको ज़्यादा ज्ञान है वो भी काम आएगा, जिसको नहीं ज्ञान है वो भी काम आएगा, जो पढ़ा-लिखा नहीं है वो भी काम आएगा, जो डिग्री ले चुका है वो भी काम आएगा। तो उसी प्रकार से हमारे टीम में जो भी है, कोई किसान है, जो भी है, सभी काम में आएँगे। और एक चीज़ इसमें ये अच्छी है कि जैसे कि एक उदाहरण बता रहा हूँ, मैंने जो महसूस किया है। हम देखते हैं कि अगर मैंने कुछ वीडियो देखा था कि वो अपाहिज थे और आरसीए में बहुत ऊँचाई पर चले गए। उसी प्रकार से अगर हमारी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है कि कोई अपाहिज है या एकदम गरीब है, बाय चांस हमारी टीम में रहते हैं और है भी। अगर हमने कोशिश करी और वो इंसान अगर एक ऊँची जगह पर पहुँच गया, रॉयल्टी वाली इनकम पर पहुँच गया, तो हमारी जो टीम का जो अ, टीम जो है वो अलग ही दिखेगी क्योंकि वहाँ एक शब्द होगा
अरे इतना सा व्यक्ति, लंगड़ा था व्यक्ति, लूला व्यक्ति भी इसमें रॉयल्टी ले रहा है, 25,000 कमा रहा है, तो उस व्यक्ति को भी हमको पहुंचाना है। तो उस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि ये टीम में जैसे भी हमारे टीम में लड़के हैं, लड़कियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सबको हमको लेके चलना है। सर स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही। ठीक है। अब जैसे एक अरुणिमा करके ये है, इनका एक्सीडेंट हो गया था, सब यूट्यूब सब जगह इनको सर्च करेंगे तो पता है, और आप सभी को, मेरे को विश्वास है कि आपको पता होगा इनके बारे में। अब सोचो कि एक पैर कटा हुआ है, फिर भी अगर उसने ठान लिया, जिसे बोलते हैं ठानना, कि मैं इस पर्वत पे चढ़ूंगी, मेरे पे जो भी आरोप लगे हैं या जो लोग मेरे को हंसते थे कि खुदकुशी कर ली, कि ऐसा कर लिया, कि वैसा कर लिया, जो वीडियो देखा था मैंने इनके ऊपर से वो बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मैं, अब पैर टूटा है, मैं लंगड़ी हूँ, नकली पैर लगा हुआ है, फिर भी मैं पर्वत पे चढ़ के बताऊंगी। लेकिन इन्होंने वो करके दिखाया। तो अगर हम चाह लेंगे, ठान लेंगे, तो सब करके दिखा सकते हैं। उसके बाद में आता है जैसे हमारा लक्ष्य। जैसे अर्जुन की आंखें बंद है, उसको पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, उसकी आंख बंद है, मछली ऊपर है, सिर्फ उसको मछली की आंख दिख रही है, मतलब उसका लक्ष्य दिख रहा है, उसको मछली भी नहीं दिख रही है और वो जो चक्र था वो भी नहीं दिख रहा है। तो हमें हमारा सिर्फ लक्ष्य ध्यान होना चाहिए, हमारा लक्ष्य दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद आता है आरसीएम में सबसे बेस्ट क्या है। जो दूसरी जॉब रहती है या जो भी काम रहते हैं या जो भी मतलब राजनीति रहती है, वो एमएलएम को छोड़कर, तो सब जगह जैसे ये बिखरा समाज है कि अब इसको आम तोड़ना है तो एक दूसरे की पैर खींचेगा वो, और वो ये नहीं सोचेगा कि एक के कंधे के ऊपर बैठ के हम एक को मतलब थोड़ी सा उसको संभाले या उसको थोड़ा आगे बढ़ा के आम तोड़ ले, जैसे ये स्क्रीन पे दिखा रहा है। अब इधर क्या किया है कि अगर उसको आम तोड़ना है तो उसने क्या किया, एक के कंधे पे बैठ के एक ने, तीनों व्यक्तियों ने मिलजुल कर वो आम तोड़ ली। तो उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, हमारे इस आरसीएम में यही होता है कि एक दूसरे को आगे बढ़ाना पड़ता है। मैं मेरे गुरु की बता रहा हूँ, हमारे गुरु महावीर सर की मैं बता रहा हूँ। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि वो हमारे बिजनेस के लिए इतना चिंतित रहते हैं कि मैं बोल नहीं सकता। तो ये वो चाहते हैं कि इनको रॉयल्टी आ जाए, मेरा तो काम छोड़ो, तो मेरा तो हो जाएगा। वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। हमारे जयराम सर जी है, हमारे जो भी गुरु है, वो सभी गुरुजनों का यही सोचना है कि मेरा जो भी होगा होगा, लेकिन मेरी डाउनलाइन सही रहे, उनको उनके सपने मिल जाए, तो हमको ऑटोमेटिक हमारे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से। लेकिन मार्केट में दूसरी जॉबों में ये नहीं होता, वो एक दूसरे की पैर खींचने में लगे रहते हैं। ये सबसे बेस्ट है इस कंपनी में, आरसी में काम करने का। उसके बाद ठीक है सर, मैं एक जैसे कि अभी हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू रहे। आवाज आ रही है? एक सेकंड, मैं उसको थोड़ा देख लेता हूँ। जैसे एक बाल्टी भरना रहता है, ठीक है, ओके सर। सर मैं दिख रहा हूँ आप? बिल्कुल यस सर। सर। ओके, एक 2 मिनट लूंगा सर। जैसे कि हम नौकरी करते हैं या जो भी काम करते हैं, वो एक उदाहरण से थोड़ा सा समझाऊंगा। जैसे कि एक दो व्यक्ति थे, उनको काम ढूंढना था, तो वो जाते हैं एक जगह पे, एक गांव में उनको काम मिलता है। तो सरपंच को बोलते हैं भैया हमको काम चाहिए, सरपंच साहब काम चाहिए, तो उनको काम देते हैं, बोलते हैं कि आपको इस तालाब से बाल्टी लाना है और ये पेड़ों में देना है। अब वो दोनों व्यक्ति काम पे लग जाते हैं, डेली बाल्टी लाते हैं, 50-50 बाल्टी लाते हैं और उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, राम था, एक श्याम था, तो उसमें से राम बीमार हो जाता है। उस दिन क्या होता है कि श्याम जो है वो बाल्टी भर के लाता है और राम सोचता है कि यार आज तो मैं बाल्टी नहीं लाया, आज मैं करूंगा क्या, आज मेरा परिवार कैसा चलेगा। तो जब वो थोड़ा ठीक होता है, उसके बाद में फिर श्याम को बोलता है कि श्याम हमें इसके साथ साथ एक काम ऐसा करना चाहिए कि हमें एक पाइपलाइन डाल देनी चाहिए। तो जो श्याम रहता है वो बोलता है कि नहीं, मेरे को ऐसा कहीं नहीं करना है, तू कर। लेकिन श्याम डेली बाल्टी लाता है, 50 बाल्टी 100 बाल्टी जितनी आती है उतनी लाता है और वो पैसे कमाता है।
अब राम क्या करता है, उसका जो घर है, उसका जो खर्चा है, सिर्फ़ उतना चले, उतनी बाल्टी वो भर के लाता है, बाकी समय में पाइपलाइन बिछाता है। कुछ समय बाद 2-4 महीने बाद, 8 महीने बाद उसकी पाइपलाइन तैयार हो जाती है, लेकिन जब तक सिर्फ़ वो उसके खाना पूर्ति करता है, तो श्याम उससे अमीर हो जाता है, गाड़ी, बंगला, शादी हो जाती है, बीवी-बच्चे सब ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीता है। लेकिन जब राम की पाइपलाइन तैयार होती है, तब क्या होता है? सिर्फ राम वाल्व खोलता है और पानी-पानी। श्याम अगर 50 पेड़ों में पानी देता था, अब बूढ़ा हो चुका है, अब सिर्फ 20 पेड़ों में पानी देता है। और जो राम है, वो 200 पेड़ों में पानी देता है, 2000 पेड़ों में पानी देता है। पाइपलाइन एक बार तैयार कर दी हमने तो फिर पैसे की आवक ऐसी चालू हो जाती है कि हम बीमार भी हो गए, तो हम हमारे घर अगर कोई नहीं है तो हम एक मज़दूर लगा देंगे, हमारा वाल्व खोल दें। हमारे बच्चे को बोल देंगे, तेरी पाइपलाइन हमने तेरे लिए बिछा दी है, तू सिर्फ वाल्व खोल दे बस, आरसीएम से 2000 के प्रोडक्ट ले आ, टेंशन खत्म। तो इस प्रकार से आज टाइम को देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर, कुछ शब्द बोलने में, पढ़ने में गलती हो गई हो तो आपको तो पता है कि मेरा एजुकेशन कम है, उस हिसाब से मैंने जैसा बताया, आप बताना मेरे को मैंने कैसा बताया और आगे भी सीखूँगा और इससे अच्छा जो भी मेरे से बनेगा वो आपके सामने प्रेज़ेंटेशन करूँगा। धन्यवाद सर, जय आशीष। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनील पटेल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और आपका ड्रेस कोड, आपका जो स्टैंडिंग कॉन्फिडेंस और जो प्रेजेंटेशन आपने दिया, वास्तव में काबिले तारीफ है। और आप कहते हैं कि मैं 7वीं फेल हूँ, कोई कह ही नहीं सकता। और ऐसा कहना भी गलत होगा हमारे हिसाब से कि 7वीं फेल है। हम तो कहेंगे कि आप तो पारंगत ब्राह्मण हो आप सभी चीज़ों के। और ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति के पास सर्टिफ़िकेट लिखा हुआ हो, ज़रूरी तो ये है कि हमारे दिमाग का सर्टिफ़िकेट कैसा है। तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपको एक थोड़ी सूचना देना चाहूँगा ज़रूर मैं, कि शिव खेड़ा जी जो है, जिन्होंने जीत आपकी बुक लिखी है, उन्होंने एक चीज़ कही है कि जब भी हम मंच पर हैं या हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम मीटिंग दे रहे हैं, तो हम उस समय सही होते हैं क्योंकि पूरी दुनिया हमें सुनने के लिए तैयार होती है। तो ऑलवेज़ राइट अगर हम मंच पर हैं, तो ऐसा शिव खेड़ा जी का कहना है, जो मैं आप तक मैसेज पहुँचा रहा हूँ मैं, जो मैंने सीखा है, मैंने समझा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने लाला जी की जलेबी आज याद दिला दी, तो आज तो मज़े ही आ गए जलेबी के, मज़ा आ गया खंडवा की जलेबी का। सर और आपकी जो भी बुक पे बताई है, वो मैं ज़रूर पढ़ूँगा क्योंकि मैं कभी भी सीखने में मेरे हिसाब से मेरे को जो भी सीखना कहीं से भी मिलता है, तो मैं उसमें जो भी सीखने को मिले, जैसे मैं ये बुक पढ़ता हूँ, सवाली जवाब है, तो मैं अक्सर इसमें थोड़ी रुचि रखता हूँ। आपकी जो बताई बुक है मैं ज़रूर पढ़ूँगा। धन्यवाद सर, इसके आगे आप बता सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी बात है। दूसरा, आपने टीम वर्क के बारे में बताया कि आपकी टीम में सहवाग भी आएँगे, सचिन भी आएँगे। अब ज़रूरी नहीं कि आपकी टीम में मलिंगा आ जाए तो आप बोलेंगे कि यार ये भट्टा डाल रहा है। तो बॉल तो सब अच्छे डालते हैं, हमें सबको समझना पड़ेगा, सबके साथ चलना पड़ेगा। और आज आपका मैसेज हमें यही महसूस हुआ कि आपने कहा कि बिना मेहनत के तख्तो-ताज नहीं मिलते, ढूँढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनील पटेल जी आपको। बहुत बढ़िया मैसेज दिया आज की मीटिंग का आपने। और इसी के साथ में आज हमारे साथ में